रात थी। चांद नदी पर सीधा चमक रहा था। पानी की सतह पर हल्की लहरें बन रही थी, लेकिन उस शांति में एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। शहर की गलियां सुनसान थीं, सिर्फ कुछ घरों में दीपक जल रहे थे। ऐसा लगता था मानो लोग किसी अनकहे डर में जी रहे हों। इसी शहर में एक बूढ़े व्यापारी के घर के तहखाने से मिट्टी की पुरानी पट्टियां मिली। उन पर उकेरे गए चिन्ह साधारण नहीं थे। उनमें घोड़े, विचित्र चिन्ह और कोई अज्ञात भाषा थी। बूढ़ा व्यापारी बार बार कहता, ये पट्टियां अभिशप्त हैं, इनसे दूर रहना। लेकिन युवा खोजकर्ता आरव ने व्यापारी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे यकीन था कि ये पट्टियां किसी भूली हुई सभ्यता के दरवाजे खोल सकती हैं। उसकी तलाश उसे हजारों मील दूर ले गई। वो एक यूरोपीय पत्थर की गली में पहुंचा, जहां पुराने मकानों की खिड़कियां बंद थी और सन्नाटा अजीब सा बोझिल था। वहां उसे एक डायरी मिली जिसमें वही चिन्ह बने थे और खून से लिखी एक पंक्ति, दरवाजा मत खोलना। उस रात समुद्र में भीषण तूफान आया। कड़क के बिजली गिरी और लहरों के बीच से एक टूटा हुआ पत्थर का चक्र बाहर निकला। उस पर वही चिन्ह खुदे थे और तूफानी हवा में किसी अज्ञात भाषा की फुसफुसाहट गूंज रही थी। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा आरव उन चिन्हों का पीछा करते करते एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचा, जिसके बीचों बीच एक कुंड था जिसमें पानी नीली चमक से रोशन था। जैसे ही उसने पास कदम बढ़ाया, पानी कांपने लगा और बुलबुले उठने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसमें से बाहर निकलना चाहती हो। अगले ही दिन शहर का बाजार रोज की तरह भरा हुआ था। लोग फल खरीद रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि रात में क्या घटा था। आरव वापस नहीं लौटा। उसके कमरे से सिर्फ एक टूटी पट्टी मिली जिस पर आखिरी पंक्ति खुदी थी, वो जाग चुका है।